कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जगह दिखाई जाती है, जहां नदी के पीछे एक पेड़ से एक लाश लटकी हुई मिलती है। साल था 1830। अगले दृश्य में फिल्म के मुख्य किरदार ऑगस्ट लैंडोर को नदी के किनारे हाथ धोते हुए दिखाया जाता है। लैंडोर एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है, जो रिटायरमेंट के बाद नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता है। तभी एक मिलिट्री अकादमी के कुछ लोग लैंडोर के पास आते हैं। असल में शुरुआत में दिखाई गई लाश उस अकादमी के एक छात्र की थी और वे चाहते थे कि लैंडोर उस केस की जांच करे। लैंडोर ने अपने पुलिस करियर में कई मुश्किल केस सुलझाए थे, इसीलिए शहर के बड़े अधिकारी उसका बहुत सम्मान करते थे। इसी वजह से अकादमी का कप्तान खुद उसे बुलाने आया था। अकेडमी पहुंचने पर कप्तान बताता है कि गवर्नर ने खुद लैंडोर को बुलाने का फैसला किया है। हालांकि लैंडोर एक सफल पुलिस अफसर था, उसकी निजी जिंदगी में पिछले कुछ सालों में बहुत दुख बीते थे। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर गई थी और उसकी बेटी घर छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। इन सब के कारण लैंडोर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अकेलापन बढ़ने की वजह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। कर्नल को पहले पता था कि लैंडोर शराब पर निर्भर हो चुका है, इसीलिए वह इसे इतना बड़ा केस देने में हिचक रहा था। कर्नल बताता है कि एकेडमी का छात्र फ्राई पिछली रात फांसी लगाकर मरा पाया गया था, लेकिन असली परेशानी खुदकुशी नहीं, बल्कि यह थी कि जब उसके शरीर को अस्पताल लाया गया तो किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। कर्नल लैंडोर को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर मार्किस उसकी बॉडी की जांच कर रहा था। डॉक्टर बताता है कि किसी अपराधी ने बड़ी सफाई से उसके सीने को चीरकर दिल निकाल लिया। लैंडोर पूछता है, क्या ये काम कोई आम इंसान कर सकता है या फिर इसके लिए सर्जन होना ज़रूरी है? डॉक्टर कहता है कि अगर किसी को शरीर की संरचना की जानकारी हो तो वह भी दिल निकाल सकता है, सर्जन होना ज़रूरी नहीं। उसके बाद लैंडोर घटनास्थल पर जाता है, जहां फ्राई की लाश मिली थी। वहां एक सैनिक बताता है कि उसने रात में किसी की चीख सुनी और जब वो वहां पहुंचा तो फ्राई पेड़ से लटका हुआ था, लेकिन उसके पैर अभी भी ज़मीन को छू रहे थे। इससे लैंडोर को शक होता है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। अस्पताल में लैंडोर को फ्राई के सिर पर गहरी चोट और हाथों पर संघर्ष के निशान मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि उससे जबरन फांसी दी गई थी। फिर फ्राई के हाथ से एक कागज़ मिलता है, जिस पर कुछ अधूरे शब्द लिखे हुए थे, जो एक बड़ा सुराग हो सकता था। कप्तान लैंडोर कहता है कि केस को पूरी तरह गुप्त रखे ताकि एकेडमी की बदनामी ना हो और वह शराब भी बिल्कुल ना पिए। लैंडोर केस की जांच शुरू करता है। मौका वारदात पर उसे एक छात्र मिलता है, एडगर एलन पो। एडगर कहता है कि वह भी फ्राई की मौत की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि हत्यारा एक कवि है। बाद में लैंडोर को पता चलता है कि रात 2:30 बजे एक बिना बैच वाला अधिकारी अस्पताल से गार्ड को हटाकर चला गया, जिससे शक और बढ़ जाता है। बार में लैंडोर को पता चलता है कि एडगर भी फ्राई को जानता था। एडगर शराब के नशे में कहता है कि सिर्फ एक कवि ही किसी का दिल चुराने जैसा अपराध सोच सकता है। अगली सुबह लैंडोर फ्राई के रूममेट और एक सैनिक स्टैंडर्ड से पूछताछ करता है। रूममेट कहता है कि फ्राई गलत संगत में पड़ गया था, लेकिन नाम नहीं बताता। स्टॉड बताता है कि फ्राई पिछली रात किसी जरूरी काम के लिए भाग रहा था। उसी दौरान खबर मिलती है कि किसी ने एक गाय और बकरी के दिल भी निकाल लिए हैं, यानी मामला अब ब्लैक मैजिक की ओर इशारा कर रहा था। लैंडोर और एडगर मिलकर केस सुलझाने का फैसला करते हैं। एडगर उस चिट्ठी के अधूरे शब्दों को जोड़कर बताता है कि फ्राई को किसी महिला ने रात में बाहर बुलाया होगा। एडगर यही बताता है कि उसकी मरी हुई माँ की आत्मा उसे बातें करती है, जिससे लैंडोर को लगता है कि एडगर मानसिक रूप से कमज़ोर है। अस्पताल में लैंडोर को ब्लैक मैजिक का शक बढ़ता है। एक पुरानी झोपड़ी में उसे जादुई चिन्ह भी मिलते हैं।
ब्लैक मैजिक जानने वाला अपने दोस्त के पास जाकर वह पता लगाता है कि एक रिवाज होता है जिसमें फांसी देकर मरे व्यक्ति का दिल शैतान को चढ़ाया जाता है। जांच के दौरान एडगर को पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस ब्लैक मैजिक जानता है। एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है और यह भी बताता है कि फ्राई डॉक्टर का बेटी के लिए एक रिश्ता था और उसने फ्राई को धोखा दिया था। इधर लैंडोर को अपनी बेटी की शादी से भावनात्मक झटके लगने लगते हैं। फ्राई की डायरी लैंडोर को मिलती है जिसमें सब कुछ कोड में लिखा है। इसी बीच एडगर लिया से मिलता है और उसने प्यार करने लगता है। अचानक लिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है। डायरी के कोड को सुलझाते सुलझाते लैंडोर को फ्राई के मित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। एक दिन बेलिंगर एडगर पर हमला करता है। अगले दिन बेलिंगर की लाश भी फ्राई की तरह पेड़ से लटकी हुई मिलती है। उसका दिल भी गायब था। डॉक्टर चाहता है कि फ्राई और बेलिंगर की छाती के घाव अलग अलग तरह के हैं, यानी दो अलग हथियारे। सभी को एडगर पर शक होने लगता है क्योंकि उसने बेलिंगर को मारने की धमकी दी थी, लेकिन लैंडोर को उस पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर मार्किस के घर डिनर में लैंडोर को डॉक्टर के शेल्फ में ब्लैक मैजिक की किताब मिलती है। वह आर्टेमिस के कमरे में वह कोट भी पाता है जिसमें कोई रैंक नहीं लगा था। वही कोट अस्पताल में दिखे आदमी ने पहना था। धीरे धीरे लैंडोर को पूरा परिवार शक के घेरे में दिखाई देता है। सच्चाई यह थी कि डॉक्टर की बेटी लिया एक घातक बीमारी से मरने वाली थी। तभी उसे अपने पूर्वज हेनरी लेक्लर की आत्मा दिखाई दी जिसने उसे अमर होने का रिवाज बताया। इस पर पूरा परिवार काम करने लगा। लिया, उसकी माँ और आर्टेमिस मिलकर फ्राई का दिल चढ़ाते हैं और एडगर की बारी आती है। वह उसे बेहोश करने के लिए दिल निकालने ही वाले थे कि लैंडोर आ जाता है। लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। लिया और आर्टेमिस जलकर मर जाते हैं। एडगर बच जाता है। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी था। कुछ दिन बाद एडगर लैंडोर के घर आता है। वह बताता है कि उसने लैंडोर का राज पता लगा लिया है। फ्राई के हाथ में मिली चिट्ठी की हैंडराइटिंग लैंडोर की ही थी, यानी लैंडोर ने ही फ्राई को मारने के लिए उसे बुलाया था। एडगर जान लेता है कि फ्राई और उसके दो दोस्त बेलिंगर और स्टैंडर्ड ने मिलकर लैंडोर की बेटी का बलात्कार किया था। उसी सदमे में उसने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। लैंडोर बदला लेना चाहता था। उसने फ्राई को मारा, फिर बेलिंगर को, स्टैंडर्ड को डराकर एकेडमी से भगा गया। ब्लैक मैजिक के नाम पर वह सबको गुमराह करता रहा। एडगर पूछता है कि उसने स्टैंडर्ड को क्यों नहीं मारा। लैंडोर कहता है कि अब वह और खून नहीं कर सकता। एडगर सबूत जलाकर लैंडोर को बचा लेता है। अंत में टूट चुका लैंडोर अपनी बेटी से मिलने के लिए पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, शायद अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने। धन्यवाद।